हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जानी तय है। बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में, बस किसी भी वक्त शुरू हो सकती है त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौनिका हमारी सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। वहां किस तरह से हलचल है, आपको अपडेट दें उससे पहले आपको बता दें कि बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। गौनिका, देखिए, बिल्कुल 3:30 बजे का वक्त था और सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं और बस अब कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में वो यहां पर पीसी हॉल में आ जाएंगे। जनता हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मीडिया में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि उसी ऐलान का इंतजार किया जा रहा है जिस ऐलान को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी, जिसका फैसला उन्हें दिल्ली से तो बता दिया गया है, लेकिन अब त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद यहाँ पर आकर वो फैसला बताएंगे। और उनकी कुर्सी बाकायदा यहाँ पर लग चुकी है, जो सफेद टावल से ढकी हुई कुर्सी आप देख रहे हैं, वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठेंगे। मीडिया के माइक्स लग चुके हैं और अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कब वो ऐलान करेंगे, जिस ऐलान को लेकर पिछले कई दिनों से बात चल रही है। और खुद मुख्यमंत्री अपने मुंह से बताएंगे कि आखिर कल दिल्ली में क्या फैसला हुआ और उनकी कुर्सी को लेकर आखिर वहां से क्या कहा गया है। और इसी कुर्सी को लेकर अब अगर यहाँ से वो ऐलान करते हैं कि हाँ वो यहाँ से अब सीएम पद से हट रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनकी आखिरी पीसी होगी। इसी जनता हॉल में उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कई बड़े ऐलान उन्होंने यहाँ से किए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी काम किया है वो सारी जानकारी उन्होंने मीडिया को इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के जरिए दी है। और आज जिस ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि उनके जो विधायक हैं नाराज चल रहे हैं उनसे, उसको लेकर जो फैसला अब पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया गया है उसका ऐलान अब वो खुद ही करेंगे। और जो दरवाजा यहाँ पर साइड में है, इसी दरवाजे से वो अंदर आएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे और उसके बाद वो ऐलान किया जाएगा, जिस ऐलान का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं अपने आवास से, और अब अपने कार्यालय से होते हुए अब वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल जनता हॉल में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आकर मीडिया को और तमाम जो लोग उनके ऐलान का इंतजार कर रहे हैं वो ऐलान अब वो यहाँ पर करेंगे। और अब अगर यहाँ से वो ऐलान किया जाता है, उसके बाद राज्यपाल से जो वक्त लिया गया था, हालांकि 4 बजे का वक्त का कहा गया था, लेकिन अब क्योंकि 3:30 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसे में शायद वो वक्त भी थोड़ा डिले हो सकता है। और उसके बाद वो वहाँ पर राज्यपाल से भी मिलने पहुंचेंगे, राजभवन जाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ से अगर ऐलान कर देते हैं तो उसके बाद इस्तीफा भी वहां पर सौंप दिया जाएगा। तो अब बिल्कुल सिर्फ कुछ मिनटों का इंतजार या कहीं कुछ सेकंड्स का इंतजार होगा जब त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर पहुंचेंगे। हलचल यहां पर तेज हो गई है और मुख्यमंत्री के यहां पर आने का इंतजार किया जा रहा है और जाहिर तौर पर मीडिया के सवालों का जवाब भी वो देंगे। देखना यही होगा कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर किस तरह से सवालों का सामना करते हैं बतौर मुख्यमंत्री आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कैसे नेतृत्व परिवर्तन को लेकर वो सवालों का जवाब देते हैं, इस पर भी नजर बनी हुई है। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ है। देवेंद्र, नेतृत्व परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर्स केंद्र की तरफ से भेजे गए थे, क्या कुछ अब खबर आ रही है कि ऑब्जर्वर्स एक बार फिर से देहरादून का भी रुख करने वाले? निश्चित तौर पे जाएंगे वो, हालांकि वो नाम अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जब विधायक दल की बैठक होगी तो बीजेपी का अपना काम करने का जो तरीका है उसके हिसाब से 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक जाते हैं और वहाँ पर विधायकों की एक बैठक होती है। बताया जाता है कि विधायकों की राय ली जा रही है, लेकिन एक्चुअली वो केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होता है उस फैसले को लेकर वहाँ पर जाते हैं। फिर बाकी नेताओं को समझाया जाता है कि हाँ इस नेता के बारे में फैसला लिया गया है, सबकी सहमति बनाई जाती है, उसके बाद सर्वसम्मति का ऐलान किया जाता है। जिन नामों को चलने की लेकर बात कही जाती है कि सीएम की रेस में ये आगे, आमतौर पर बीजेपी में ऐसा होता है कि जैसे ही कोई पद खाली होता है तो उसके बाद अलग अलग नाम चलने शुरू हो जाते हैं। कई नामों को जानबूझकर चलाया भी जाता है जाके ताकि नाम को आगे किया जाए, उसके बाद उनके विरोधी सक्रिय हो उठे, उस नाम को खारिज किया जाए, फिर एक्चुअल में जिसको बनाना होता है आखिर में उस नाम को आगे लाया जाए। ये आमतौर पर बीजेपी की एक स्ट्रेटजी दिखती है सहमति बनाने को लेकर। तो उस केस में संभव है कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही किया जा रहा है। एक जो प्रमुख चीज़ें हैं वो ये कि 2 बड़े नाम होंगे जिनमें आखिरकार फैसला हो सकता है, वो दोनों ही नाम ए बी होंगे, यानी कि अजय भट्ट या अनिल बलूनी। अब इसमें से पार्टी का जो आला नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, किस एक नाम लेकिन संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर भी यहाँ पर देवेंद्र सवाल है, उस बारे में आपसे बात करूं। एक बार फिर से मैं गौनिका का रुख करना चाहूंगी। जी गौनिका।
जी, अभी जो पीसी का टाइम है वो पोस्टपोन हो गया है और 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जो अटकलें लगाई जा रही थी वो तकरीबन लगभग साफ होते ही दिख रही हैं कि पहले राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा सौंपा जाएगा और उसके बाद 4:30 बजे आकर मीडिया को संबोधित किया जाएगा और उस इस्तीफे के बारे में आकर औपचारिक घोषणा उनकी तरफ से यहाँ पर आकर की जाएगी। और जैसे पहले कहा जा रहा था कि 3:30 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे होगी, 4:30 बजे आकर मीडिया को संबोधित करेंगे और 4 बजे पहले राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात होगी और जिस तरह कहा जा रहा था कि वो अपना इस्तीफा वहां पर जाकर सौंपेंगे और उसके बाद ही मीडिया को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और जाहिर तौर पर मीडिया जो उनका इंतजार यहाँ पर कर रही थी, अब सब राजभवन का रुख करेंगे कि आखिर राजभवन जब वो वहां पर जाते हैं तो वहां हालांकि अंदर से तो तस्वीरें निकल के साफ तौर पर सामने आ ही जाएंगी। 4 बजे पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। जब राज्यपाल को इस्तीफा उनकी तरफ से सौंपा जाएगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी अब यहाँ से जा चुकी है। अब अगले मुख्यमंत्री का चुनाव यहाँ पर होगा, लेकिन फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास अपने कार्यालय में तो हैं, लेकिन अब वो यहाँ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं बल्कि सीधा राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे। राज्यपाल से मिलने का जो वक्त 4 बजे का मांगा गया था वो वक्त उन्हें मिल चुका है और 4 बजे राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपकर उसके बाद वो 4:30 बजे इस जनता हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद ही औपचारिक ऐलान उनकी तरफ से किया जाएगा। हालांकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये एक औपचारिकता महज होगी क्योंकि जो तस्वीर है बिल्कुल, लेकिन इंतजार रहेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी। जो बड़ी खबर आपने बताई है एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें गौनिका, पहले राजभवन का रुख करेंगे सीएम रावत। 4 बजे का वक्त मांगा गया था राज्यपाल से और अब से थोड़ी ही देर बाद राजभवन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को और उसके बाद 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो मीडिया के सामने होंगे। जैसा कि गौनिका बता रही थी कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे का वक्त तय किया गया था जहां मीडिया के सामने उन्होंने न सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवालों का जवाब देना था बल्कि जो हाईकमान की तरफ से भी फैसला लिया गया है और जो फैसला उनके इस्तीफे को लेकर है वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस पर मुहर लगनी थी। लेकिन अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी ही देर बाद 4:30 बजे होगी, लेकिन 4 बजे उससे पहले गौनिका राजभवन में होगी राज्यपाल से मुलाकात। गौनिका जी बिल्कुल, उनके ऑफिस के ही जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ही यहाँ पर आकर जानकारी दी गई क्योंकि पहले 3 बजे का वक्त दिया गया था, उसके बाद वक्त वो 3:30 बजे किया गया और अब जब 3:30 बजे मीडिया कर्मी उनका इंतजार कर रहे थे और जब हलचल शुरू हो गई थी कि सीएम अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं तो अब जैसे ही उनके यहाँ पर आने का वक्त हो गया था तो उनके ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ पर आकर जानकारी दी गई। उनके 2 ऑफिशियल यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर आकर कहा कि 4:30 बजे सीएम आएंगे और उससे पहले वो राजभवन जाएंगे, राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात होगी। पहले यही था कि 3:30 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को जानकारी देंगे, उसके बाद राजभवन जाएंगे, लेकिन अब ये तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई है। पहले जाकर राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आकर मीडिया को संबोधित करेंगे और तस्वीर अब लगभग पूरी तरीके से साफ है। पहले यही कहा जा रहा था कि जो अटकलें लग रही हैं वो अटकलें सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही साफ होगी, लेकिन अब क्योंकि राज्यपाल से मिलने का जो है वक्त उन्होंने ले लिया है, सुबह से ही कहा जा रहा था कि राज्यपाल से मिलेंगे जाकर, लेकिन राजभवन से भी कोई वक्त की पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन अब राजभवन से भी पुष्टि हो चुकी है वक्त की और सीएम ऑफिस से भी ये कहा जा चुका है कि 4 बजे राज्यपाल से जाकर मुलाकात करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद आकर 4:30 बजे यहाँ इसी मंच पर मीडिया को संबोधित करेंगे। और अगर आज इस्तीफा सौंप दिया जाता है तो बतौर मुख्यमंत्री उनकी ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसी प्रेस हॉल से जहां से उन्होंने कई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित किया है जिसके जरिए उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो फैसले लिए हैं उसकी जानकारी मीडिया को दी है, मीडिया के तमाम सवालों का भी जवाब दिया। लेकिन आज जाहिर तौर पर मीडिया के सवाल भी तीखे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ऐसी जो अटकलें लग रही हैं कि वो अब यहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ और क्यों उनके विधायकों के बीच में जो नाराजगी उनको लेकर थी उस नाराजगी को अब तक क्यों नहीं दूर कर पाए, क्योंकि ये नाराजगी लंबे वक्त से थी। और जिस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी ये कह रहे थे कि कटुता तो है लेकिन कटुता संवाद से दूर होती है, लेकिन वो संवाद विधायकों और मुख्यमंत्री के बीच में हुआ ही नहीं और यही वजह है कि अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जानी तय हो गई है और अब जो आखिरी घोषणा होगी वो पिछले 2 दिनों में सब कुछ तय हो चुका है गौनिका, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। देवेंद्र, और खबरें जिस तरह से मैंने आपसे पूछा कि अब ऑब्जर्वर्स भी देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं, मिल रही है इस बारे में?
जी नहीं, अभी ऑब्जर्वर का नाम नहीं आया, लेकिन कल 11 बजे से विधायक दल की बैठक हुई तो जाहिर तौर पर केंद्र से 2 ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। लेकिन शनिवार को इंडिया टीवी ने जब इस खबर को दिखाया था तभी ये सारी चीज़ें तय थी कि इसी दिशा में हो गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूरे पॉलिटिक्स को समझे कि कैसे वो ख़राब हुआ, तो आज की स्थिति में चाहे भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, लेकिन बीजेपी के नेता के तौर पे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुखर विरोधी हैं, अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुखर विरोधी हैं, अजय भट्ट जो कि लोकसभा सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुखर विरोधी हैं, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि केंद्र में मंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुखर विरोधी हैं, नरेंद्र बंसल जो कि राज्यसभा सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुखर विरोधी हैं, कांग्रेस से जो विधायक आए थे बीजेपी में वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुखर विरोधी हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक तरह से एक बड़ा समूह तैयार कर लिया था अपने विरोधी नेताओं को, और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब उन्हें ये कन्वे किया जाता था कि बहुत सारे नेता आपके खिलाफ हैं, उनके अंदर नाराजगी है आपकी कार्यशैली को लेके, तब उनका कहना ये होता था कि मुझे बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने है और प्रधानमंत्री मोदी ही हटा सकते हैं, उनके अलावा कोई हमें हटा नहीं सकता। तो जाहिर तौर पे इस बेपरवाह अंदाज ने के चलते उन्हें और ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है उनको इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने अपने तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। अब रही बात दूसरी की आगे और कौन सीएम होगा, तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जब रायशुमारी की जा रही थी केंद्रीय पर्यवेक्षकों के द्वारा शनिवार को, तो हर एक व्यक्ति से ये कहा जा रहा था कि आप अपना नाम छोड़कर अगर सीएम के तौर पे कोई नाम सुझाना चाहते हैं तो वो नाम आप सुझाएं, लेकिन खुद का नाम नहीं लेना है। और उसमें जो 2 नाम सबसे ज़्यादा दिखे थे वो ये अजय भट्ट और अनिल बलूनी, यानी कि इन दोनों में को जो सांसद हैं या विधायकों की जो राय ली गई थी इन्हें प्रमुख दावेदार के तौर पर देखा गया था। जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ये चाहते हैं कि अगर उनकी कुर्सी जब चल ही गई तो कम से कम धन सिंह रावत को बनाया जाए। हालांकि धन सिंह रावत श्रीनगर के पहली बार चुने गए विधायक हैं, विधायक के तौर पर भी कोई बहुत अच्छी स्थिति उनकी नहीं मानी जाती है, ऐसे में लगता नहीं कि उन्हें ये कमान सौंपी जाएगी। दूसरा एक प्रमुख नाम चलाया जाता है वो अंदाजे के आधार पर कि क्योंकि सुरेश भट्ट हरियाणा में संगठन महामंत्री थे, वो अब उत्तराखंड में महामंत्री हैं, तो उनके नाम पे चलाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति से पिछले 10 सालों से वो दूर हैं, ऐसे में उनके नाम को लेकर भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। सतपाल महाराज जो कि एक बड़ा नाम है, संघ के बीच में उनकी बहुत अच्छी पैठ है, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जैसे नेता किसी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि सतपाल महाराज को कुर्सी सौंपी जाए। तो अगर कुल मिलाकर सारे स्कैनिंग को आप देखें तो ऐसा लगता है कि नाम सिमट के आ जाएगा अजय भट्ट और अनिल बलूनी के इर्द गिर्द ही, और वहाँ पे फिर ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा किसको चाहते हैं। अनिल बलूनी की बात करें तो जाहिर तौर पे ये मोदी और अमित शाह के बहुत खास बताए जाते हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या हाल के दिनों में ये रही थी कि स्वास्थ्य वजहों से जूझ रहे थे। हालांकि अब पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं। और उत्तराखंड की राजनीति में अगर आप बात करें हाल के दिनों में पिछले 2-3 सालों में, तो डेवलपमेंट को लेकर अनिल बलूनी की बहुत चर्चा होती है, और अलग अलग भारत सरकार के मंत्रालयों के द्वारा कई सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वो उत्तराखंड में लेकर गए हैं, जो कि उत्तराखंड का आम व्यक्ति भी उसके बारे में आपको बताएगा। कुछ साल पहले की भी बात करना चाहती थी, क्योंकि ये संकट जिस तरह से हम देखते हैं और जो ऑब्जर्वर्स के सामने भी बात रखी गई संगठन की तरफ से, सवाल यहाँ सरकार और संगठन के तालमेल का ही हर बार उठाया गया है। क्या कोशिश की जा रही है, कौन से नाम पर ऐसे मोहर लगाने की बात की जा रही है जिससे संगठन भी सहमत हो? देखिए, इन सारे नामों को मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जो प्रमुख 2 नाम होंगे वो अजय भट्ट और अनिल बलूनी का होगा, जिनके नाम पे ज़्यादा सहमति दिख सकती है। और एक बार जब बीजेपी का आला नेतृत्व किसी एक नाम का पे फैसला कर लेता है तो जाहिर तौर पे बीजेपी का अपना ढांचा ऐसा है कि सभी को उस नाम पर सहमत होना ही होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सबसे बड़ी समस्या यही रही थी कि उन्होंने अपने नेताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को साधने की कोशिश ही नहीं की। जैसे अनिल बलूनी से कल जो उनकी मुलाकात हुई है, वो मुलाकात एक बहुत लंबे अंतराल के बाद वो मुलाकात हुई है, जबकि अनिल बलूनी माने जाते रहे हैं पार्टी के भीतर कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनवाने में अनिल बलूनी की अहम भूमिका रही थी, और उन्होंने ये सुझाव दिया था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि जो बड़े नाम पहले आजमाए जा चुके हैं उनके बजाय अगर किसी दूसरे नाम को आगे किया जाए तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको आगे बढ़ाया उससे रिश्ते खराब, अजय भट्ट से उनके रिश्ते खराब, भगत सिंह कोश्यारी से उनके रिश्ते खराब, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से तो रिश्ते खराब थे ही थे, जो कांग्रेस से विधायक बीजेपी में आ चुके हैं उनके साथ कोई बहुत सहज संबंध नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके इतने ज़्यादा दुश्मन इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर कुर्सी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि बीजेपी नेतृत्व को हाल के दिनों में 2 तगड़ा एक्सपीरियंस था कि राजस्थान में पार्टी ने यही झेला और जिसकी कीमत चुकानी पड़ी चुनाव में हार के, कि वसुंधरा बहुत अनपॉपुलर हो गई थी, उसके बाद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें हटाया नहीं, चुनाव हुआ, पार्टी की हार हुई। झारखंड में रघुवर दास बहुत अनपॉपुलर थे, पार्टी ने हटाया नहीं, चुनाव में हार हुई। अब उत्तराखंड में अगले फरवरी में चुनाव होना है तो पार्टी ये रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे दोनों। बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। सीएम रावत 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं और 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर है। ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है, बड़ी खबर पर आगे भी अपडेट करेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।